Assalamu alaikum, dear class 7th students. We are going to learn mathematics. Topic is perimeter and areas. हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस टॉपिक को. टेक्सचुअल एक्सरसाइज हम कर रहे हैं. आज हम टेक्सचुअल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंटिन्यू कर रहे हैं. Let us start. Question number 6. A wire is in the shape of a rectangle. Its length is 40 cm and breadth is 22 cm. If the same wire is rebent in the shape of a square, what will be the measure of each side? Also find which shape encloses more area. हमारे पास एक वायर है, इसको बेंड किया हुआ है एक रेक्टेंगल शेप में. इसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर्स है और ब्रेडथ 22 सेंटीमीटर्स. कहा जा रहा है कि इफ सेम वायर इज रिबेंट इन द शेप ऑफ स्क्वायर, इसी वायर को अगर हम एक स्क्वायर की शेप में बेंड करेंगे, यानी कि इसको एक स्क्वायर शेप देंगे हम, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड. आपको मालूम है स्क्वायर का हर साइड इक्वल लेंथ का होता है, हमें बताना है इसके साइड्स किस लेंथ के होंगे. ओके. ऑल्सो फाइंड विच शेप इनक्लोज मोर एरिया. हमें दूसरी बात बतानी है कौन सी शेप ज़्यादा एरिया इनक्लोज करेगी. ओके. तो हम क्या करेंगे, गिवन हमारे पास है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 40 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल शेप इज़ 22 सेंटीमीटर. तो इसका हम पेरीमीटर देखेंगे, क्योंकि पेरीमीटर रेक्टेंगल का और स्क्वायर का बराबर होगा, क्योंकि एक ही वायर हमारे पास है, उसकी जितनी लेंथ है उसी लेंथ को हम पहले रेक्टेंगल में मोल्ड करते हैं, फिर उसी को स्क्वायर शेप देते हैं, तो लेंथ ऑफ द वायर सेम होगी, यानी कि पेरीमीटर सेम होगा. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर. ओके. तो हमें मालूम है पेरीमीटर हम फाइंड करते हैं ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ. रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ. लेंथ हमारे पास है 40 सेंटीमीटर्स, ब्रेड्थ इज 22 सेंटीमीटर्स. तो इसका एडिशन हम करेंगे 40 + 22 विल बिकम 62. सो 2 × 62, इसका प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो इट बिकम्स 124 सेंटीमीटर. यानी रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है, या इन अदर वर्ड्स हम कहेंगे जो लेंथ वायर की है वो 124 सेंटीमीटर्स है. अब हम इसी वायर को स्क्वायर शेप देंगे, तो वायर इज रिबेंट इनटू ए स्क्वायर. पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज सेम, जितनी लेंथ है वायर की वही उसी वायर को हम स्क्वायर शेप देते हैं. तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर विल बी इक्वल टू 124 सेंटीमीटर. वी नो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × साइड. 4 × साइड इक्वल टू 124 सेंटीमीटर. तो 4 को हम शिफ्ट करेंगे टू द राइट हैंड साइड, इट विल गेट डिवाइडेड. साइड विल बी इक्वल टू 124 डिवाइड बाई 4. इसका जब हम डिवीजन करेंगे इट बिकम्स 31 सेंटीमीटर. सो साइड ऑफ स्क्वायर इज 31 सेंटीमीटर. अब हम कंपेयर कर सकते हैं एरियाज़ को. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप विल बी इक्वल लेंथ इंटू ब्रेड्थ. लेंथ भी दिया हुआ है रेक्टेंगल का, ब्रेड्थ भी दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर एंड 22 सेंटीमीटर. इसका हम प्रोडक्ट करेंगे, इट बिकम्स 880 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हम स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे. एरिया ऑफ स्क्वायर शेप विल बी इक्वल टू साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड. साइड के बदले हम लिखेंगे 31 स्क्वायर और 31 × 31. इसका जब हम प्रोडक्ट करेंगे इट बिकम्स 961 सेंटीमीटर स्क्वायर. आप देख सकते हो यहाँ पर एरिया आ गया था 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर 961. स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है, 961 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन 880 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके. तो एरिया इनक्लोज्ड बाय द स्क्वायर इज़ मोर, हैंस द स्क्वायर इनक्लोजेज मोर एरिया. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 130 सेंटीमीटर. इफ़ द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ. हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप है, इसका पेरीमीटर 130 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल लेंथ ऑफ ऑल साइड्स इज़ 130 सेंटीमीटर. ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 30 सेंटीमीटर्स. फाइंड इट्स लेंथ. हमें लेंथ फाइंड करना है, बहुत ही आसान है.
वी नो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो इसमें हम ब्रेड्थ का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं। लास्ट पर हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। आप आसानी के साथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग फार्मूला लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ओके, सो गिवन हमारे पास है पेरीमीटर इज इक्वल टू 130 सेंटीमीटर्स, इसी तरह से ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर्स। तो हम पहले इसका लेंथ फाइंड करेंगे, हम यूज़ करेंगे पेरीमीटर का फार्मूला। पेरीमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। पेरीमीटर के बदले हम लिखेंगे 130 सेंटीमीटर्स, ट्वाइस लेंथ हमें मालूम नहीं है, ब्रेड्थ के बदले हम लिखेंगे 30 सेंटीमीटर्स। तो इसका सोल्यूशन हम इस तरह करेंगे, 2 को हम पहले शिफ्ट करेंगे टू द लेफ्ट हैंड साइड, तो इट विल गेट डिवाइडेड 130 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेड्थ के बदले 30 सेंटीमीटर। ओके, अब हम इसका डिवीजन करेंगे, 130 डिवाइड बाई 2 विल बी 65 सेंटीमीटर इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब हम 30 को 65 के साइड पर लाएंगे, it will get subtracted, so length will be equal to 65 centimeter minus 30, 65 minus 30 will be equal to 35, so length is 35 centimeters। हम length फाइंड कर चुके हैं रेक्टेंगल का, इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया फाइंड करना है, बहुत ही आसान है। हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ के बदले हम लिखेंगे 35 सेंटीमीटर जो हमने अभी फाइंड किया, ब्रेड्थ के बदले 30 जो ऑलरेडी दिया हुआ था क्वेश्चन में। ओके, तो इसका प्रोडक्ट हम करेंगे, इट बिकम्स 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इज ए डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेड्थ 1 मीटर is fitted in a wall. The length of the wall is 4.5 meters and the breadth of the wall is 3.6 meters. Find the cost of whitewashing the wall if the rate of whitewashing the wall is rupees 20 per square meter. हमारे पास एक वॉल है जिसमें एक डोर फिट किया हुआ है, वॉल की डायमेंशंस भी दी हुई हैं, डोर की डायमेंशंस भी दी हुई हैं। हमें बताना है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल। रेट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इज़ 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। दिस इज़ द वॉल, इस वॉल में एक डोर फिट किया हुआ है, डोर की लेंथ है, लेंथ यहाँ पर हम देखेंगे लेंथ, दिस इज़ द लेंथ ऑफ द डोर, इट इज़ 2 meters and breadth is 1 meter। डोर की लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है 2 मीटर एंड 1 मीटर। द लेंथ ऑफ द वॉल इज़ 4.5, जो ये वॉल है इसकी लेंथ कितनी है 4.5 मीटर्स, इसकी ब्रेड्थ है 3.6 मीटर्स। हमें बताना है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, इस वॉल को हमें वाइट वॉश करना है, इस पर कितना खर्चा आएगा। इफ़ द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इज़ रुपीज़ 20 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर वॉल को वाइट वॉश करने के लिए हमें 20 रुपीज़ लगते हैं। ओके, तो हमें बताना है हमें पूरा खर्चा कितना आएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, वाइट वॉशिंग तो वॉल पर ही करनी है, तो हमें डोर जो है इसका एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। पहले हम वॉल का एरिया फाइंड करेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेकिन फिर हम डोर का एरिया इसकी लेंथ इंटू ब्रेड्थ उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जितना एरिया रहता है वॉल का उसी पर वाइट वॉशिंग करनी है। हम देखेंगे तो एरिया कितना बचता है वॉल का, उसी हिसाब से हम फिर रुपीज़ 20 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से हम फाइंड कर सकते हैं कि टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल कितना आता है। ओके, तो हम इस तरह से करेंगे। गिवन हमारे पास है लेंथ ऑफ द वॉल इज़ 4.5 मीटर्स, ब्रेड्थ ऑफ द वॉल इज़ 3.6 मीटर्स, लेंथ ऑफ द डोर इज़ 2 मीटर्स, ब्रेड्थ ऑफ द डोर इज़ 1 मीटर। इनका हम एरिया सेपरेटली फाइंड करेंगे। पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ द वॉल विल बी इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। So length is
4.5 मीटर्स, breadth is 3.6 मीटर्स। इसका जब हम प्रोडक्ट करेंगे इट बिकम 16.20 स्क्वायर मीटर्स। इसी तरह से हम एरिया निकालेंगे 16.20 स्क्वायर मीटर्स। आ गया है एरिया ऑफ द वॉल। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ द डोर। इट विल ऑल्सो बी इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसकी लेंथ 2 मीटर्स है और ब्रेड्थ 1 मीटर, सो 2 मीटर इंटू 1 मीटर। इसका प्रोडक्ट हम करेंगे इट बिकम्स 2 स्क्वायर मीटर्स। तो एरिया ऑफ द वॉल हमने पहले फाइंड किया, अब हमने फाइंड किया है एरिया ऑफ द डोर। तो वॉल पर ही, जो वॉल है उस पर वाइट वॉशिंग करनी है डोर को छोड़ के, तो हम डोर का एरिया इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो देयरफॉर एरिया ऑफ द वॉल टू बी वाइट वॉश्ड विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द वॉल माइनस एरिया ऑफ द डोर। सिंपल बात है। एरिया ऑफ द वॉल हमारे पास आ गया है 16.20 स्क्वायर मीटर्स माइनस एरिया ऑफ द डोर इज 2 स्क्वायर मीटर। इसका हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इट बिकम्स 14.20 स्क्वायर मीटर्स। तो एरिया ऑफ द वॉल जिस पर हमें वाइट वॉशिंग करनी है दैट इज़ 14.20 स्क्वायर मीटर्स। अब हम आसानी के साथ इस पर कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग फाइंड कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज इक्वल टू 14.20 इंटू 20, क्योंकि पर स्क्वायर मीटर पर खर्चा आता है 20 रुपीज़ का। इसका प्रोडक्ट हम करेंगे इट बिकम्स 284 रुपीज़। hence the required area is hence the required cost of whitewashing will be equal to 14.20 square meters and the cost will be 284 rupees. Okay, आज के लिए इतना काफ़ी है। I will be back till then. अल्लाह हाफ़िज़।